अब पॉइंट आता है नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं। पहले हम चीजों को समझेंगे, उसके बाद आगे सीखेंगे और आगे क्वेश्चंस करेंगे। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का मतलब एक पूरा संख्या की पद्धति होती है, किस तरह से संख्या को लिखा जा रहा है ना, संख्या क्या है, उसको नंबर सिस्टम कहा गया। सबसे पहले अगर आप कोई भी नंबर लिख रहे हैं, तो मैंने लिखा जैसे कि मान लो 1, तो यह एक नंबर है, एक नंबर ही तो है, लेकिन आप इस 1 को देखकर क्या बोलोगे, 2 को देखकर क्या बोलोगे, 3 को देखकर क्या बोलोगे, 4 को देखकर क्या बोलोगे। हमारे दिमाग में जब गणित बन रही थी, तो गणित ने कहा कि यार आप किसी भी चीज को बना रहे हो तो आप उसके नोटेशन तो दो, एक ऐसे नोटेशन दो, एक ऐसा चिन्ह बनाओ जिस चिन्ह से हम न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट कर सकें और काउंटिंग चालू हो सके। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हाँ, इसलिए तो हर जगह अलग अलग काउंटिंग चलती हैं। आप देखते होंगे मलयालम में उन्न रंड मून नाल ऐसे चलता है, अपने यहाँ 1 2 3, हिंदी में अलग लिखा जाता है 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से 5 6 है ना, 7 ऐसे लिखा जाता है। तो इस तरह की एक सिंबल बना दिए, ये हिंदी में बना दिए। इनको क्या कहा गया, इन सिंबल्स को, जो भी हम गणित लिखते हैं अभी, ये होते हैं अरेबिक, ठीक है, हम अरेबिक में लिखते हैं। जो भी हम लिखते हैं 1 2 3 जो भी लिखते हैं ना, ये इसको कहते हैं अरेबिक कहते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये एक क्या है, नंबर्स क्या हैं? नंबर्स एक तरीके से सिंबल ही तो है, जिससे कि हम रिप्रेजेंट करते हैं कि यार ये 1 है, ये 2 है, अच्छा ये 3 लोग हैं तो 1 2 3, इस तरह से। ठीक है माय डियर, चलिए। हाँ, सीजीएल पढ़ा रहे हैं भाई, सीजीएल के लिए सफिशिएंट है क्या? ये तो वही वाली बात हो गई, मेडिकल की दुकान पर आके पूछ रहे हो आपके यहां दवाई मिलती है क्या, यही बात हुई ना वो तो। चलिए, तो हम जो नंबर लिखते हैं ये अरबिक नंबर्स होते हैं। नंबर्स क्या है बेसिकली, अगर आपसे कोई पूछे तो नंबर क्या है, नंबर एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिससे कि हम पहचान जाते हैं, ये सिंबल है जो काउंटिंग के लिए यूज होता है। सेवरल थिंग्स, कितनी भी चीजों को आप काउंट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड माय डियर? चलिए, अब अगला पॉइंट आपके सामने आता है, अब नंबर्स कैसे चले। तो सबसे पहले आपने जब नंबर देखा, तो सबसे पहले जो नंबर आया वो आया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरह से बना होता है, इसको जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लिखा करते थे a प्लस आयोटा बी। इसमें दो पार्ट होते हैं आपके, दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। रियल मतलब वास्तविक पार्ट और इमेजिनरी मतलब काल्पनिक पार्ट। यानी कि जो आयोटा वाला हिस्सा है, तो आयोटा को क्या कहा जाता है, √-1 कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर अलग केस चला जाता है, ये थोड़ा 11th की मैथ चली जाती है, और हमें दे दिया कि भाई समझाओ आप बच्चे को रियल नंबर्स। अब यहां से स्टार्ट होती है गणित। मैं आपसे पहला प्रश्न पूछूंगा कि रियल नंबर को कितने पार्ट्स में बांटा गया। सिंपल सा लॉजिक है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। मैंने अगर आपके सामने एग्जांपल दे दिया तो उन्होंने कहा कि सर ये वास्तविक है क्या, ये वास्तविक है क्या, ये वास्तविक है क्या, ये वास्तविक है, या ये वास्तविक है, या ये वास्तविक है, या ये वास्तविक है, या फिर ये वास्तविक है, ये वास्तविक है, या ये वास्तविक है, एक्सेट्रा। ऐसे मैंने कितने ही नंबर लिख दिए। तो मैंने ये सारे नंबर देखे और जवाब मुझे देना था कि ये बताइए सर इनमें से क्या वास्तविक है। तो अल्टीमेट मेरे को लगा कि यार आयोटा तो किसी में भी नहीं है, आपको दिख रहा है, तो आयोटा नहीं है, तो जितनी की ये सारी संख्याएं हैं ये सारी वास्तविक संख्याएं हैं। हाँ, लेकिन गणित ऐसे चलेगी नहीं ना
गणित कहती है कि भाई बस हो गया, आगे क्या। आपको हमेशा देखो कोई भी चीज समझनी पड़ेगी ना तो क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो अब जब वैज्ञानिक जो भी मैथ के साइंटिस्ट बैठे उन्होंने कहा भाई क्या बस हो गया, तुमने तो बस ये कह दिया कि इमेजिनरी नंबर अलग है और रियल नंबर अलग है, बस हो गया तुम्हारा, ये सारी की सारी रियल नंबर हो गई, वास्तविक संख्याएं हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आयोटा नहीं है इनमें बस। बोले हाँ यार यही तो है, हाँ यही है। आगे फिर अगर हम बात करते हैं तो फिर रियल नंबर के साथ क्या हुआ होगा सर? तो इन लोगों ने बैठा, इन्होंने एक कंडीशन बनाई कि यार ऐसी बात है कि वास्तविक संख्याएं तो ठीक है, लेकिन वास्तविक संख्याओं को भी आप बांटिए, कैटेगराइज करिए। वास्तविक संख्याओं को भी बांटा गया। किसमें बांटा गया? रैशनल में और इरेशनल में। वास्तविक संख्याओं को भी दो भागों में बांटा गया। रैशनल को हमने कहा परी में, अच्छा भाई बहुत अच्छी बात है। इसको कहा हमने अपरी में। चलिए अब जितने भी नंबर आपको पीछे मिले वो नंबर एक दूसरे को भाग के पकड़ने लगे। बोले भाई मैं रैशनल में जाऊंगा, मैं इरेशनल में जाऊंगा। कोई कैटेगरी तो डिसाइड कर ही नहीं थी इन लोगों ने। फिर उन्होंने कहा भाई यार ये तो चक्कर पड़ जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि हर कोई अपनी मर्जी से चुन रहा है, कैटेगराइज तो कर लीजिए। बोले हाँ कुछ ना कुछ डेफिनेशन देनी पड़ेगी, इसका मतलब है। बोले और क्या? तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा नंबर जिसे P बाई क्यू की शर्त के हिसाब से लिखा जा सके, यानी कि P बाई क्यू की टर्म में लिखा जा सके, लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी डिनोमिनेटर में जीरो होता है तो पाप हो जाता है। पाप से बचिए बस। गणित ये कहता है कि भाई हम सारी चीज देख लेंगे, पाप से बचते रहिए आप लोग। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मजा नहीं आए तो मेरे से कहना। एक नंबर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, नंबर सिस्टम। आज तक जो भी पढ़ा होगा, जहां भी पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, अभी पिक्चर देखिएगा आप, ठीक है। तो इन्होंने कहा P बाई क्यू की टर्म में व्यवस्थित हो जाएगा, वही मैं मानूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा। अच्छी बात। इसके लिए क्या डेफिनेशन बना दी? इसके लिए बना दी कि इरेशनल में वही होंगे जो नॉन परफेक्ट रूट हो। हाँ नॉन परफेक्ट रूट। अब रूट में मैंने सारे बोल दिए, क्यूब रूट हो, नॉन परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन मतलब कोई ऐसा संख्या निकल के नहीं आनी चाहिए परी में टाइप। नॉन परफेक्ट, जो नॉन परफेक्ट रूट हो वो सारे के सारे अपरी में हो गए। एक शर्त और है, एक चीज और है जो कि नॉन परफेक्ट में आती है। बोले क्या? नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अरे ये क्या चक्कर है सर? हिंदी में लिख देता हूं। अशांत अनावृत्ति दशमलव। अशांत अनावृत्ति दशमलव ये और होते हैं। यानी कि सर आपने जो बताया मुझे कि इन दोनों को आपने अपरी में बोल दिया, और इसके अलावा सारी परी में हो गई सारी। हाँ जैसे कि अगर यहां एग्जांपल ले लेता हूं तो यहां आ जाएगा जैसे कि √3, √2, पाई स्पेशल केस। हाँ कोई भी अपरी में हो जाएगा। 3 + √3, 2 - √3, 5 + √3, ये भी 2 - √7/2, ये भी। तो यहां एक दो कंडीशन भी आपकी क्लियर हो रही है, वो मैं बताऊंगा कि ये सारी की सारी अपरी में हो गई। इसका मतलब हाँ क्यों? क्योंकि नॉन परफेक्ट है, अपूर्ण मूल है। ठीक है, क्लियर है माय डियर? चलिए अब आते हैं यहां पर। तो यहां सारे के सारे, हाँ जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर
क्या -20 रियल नंबर है? बिल्कुल है भाई। क्या -3 रियल नंबर है? क्या 3 रियल नंबर है? क्या 1/3 रियल नंबर है? क्या 1/7 रियल नंबर है? क्या 2/5 रियल नंबर है? सब रियल नंबर हो गई, कितनी भी ले लो चाहे। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई क्या? अब प्रश्न ये उठता है कि सर परिमेय संख्याएं सेट हैं और अपरिमेय संख्याएं आपने अलग कर दी। बिल्कुल कर दी। तो अब हम आगे बात करते हैं किन पर? परिमेय संख्याओं पर। अब परिमेय संख्याओं में भी तो कलेश हो रहा है। परिमेय संख्याओं में कलेश करने वाले कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो खुद को ये बोलते हैं कि देखिए मैं तो 1 हूं, मैं तो -2 हूं, मैं तो -3 हूं, मैं तो +4 हूं, ऐसे लोग। और एक है 1/3, 2/5, 2/3, 1/7, ये वाले लोग। और ठीक है चलो ये वाले लोग, एक्सेट्रा। परिमेय संख्या में भी बात हो गई। परिमेय संख्या ने बोला भाई यार ऐसे कैसे, 22/7 भी लिख लो, लिख लो। सारे कारण बता दूंगा अभी 2 मिनट में, चिंता मत करो तुम। वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए और दबाकर, बहुत बढ़िया मजा आएगा। देखिए कहानी ये थी भाई साहब इनके बीच में। भाई मैंने बोला भाई दोनों अलग अलग हो गए, इनको नाम कुछ देना पड़ेगा। इनको इसने बोल दिया इंटीजर। इंटीजर समझ में आ रहा है? इंटीजर मतलब पूर्णांक, पूरे वाले अंक जो पूरे पूरे हैं उनको क्या बोल दिया? पूर्णांक। और दूसरी कैटेगरी बना दी आपने फ्रैक्शन। अंडरस्टैंड माय डियर? प्लीज किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दो, और नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है चलिए। तो सर पूर्णांक हो गया और फ्रैक्शन हो गया, अब क्या बस खत्म काम? ना भाई, चीजें शुरू हुई हैं अभी तो। बोले सर क्या हुई हैं? अब फ्रैक्शन में भी लड़ाई है। फ्रैक्शन क्या कहता है? भिन्न कहता है कि 2/5 तो 0.4 हो रहा है, 3/5 तो 0.6 हो रहा है, 1/3 0.3333 ऐसे हो रहा है अनंत तक, 1/7 0.142857 ऐसे जा रहा है अनंत तक रिपीट होता हुआ। तो यहां भी दिक्कत है ना मेरे दोस्तों? जो फालतू कमेंट कर रहा है, कमेंट क्लास में बार बार एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट कर रहे हो, मैं आपसे विनती करता हूं ना करो। ऐसी चीज पढ़ा रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तुम यहां पर जुड़ गए ना तो समझ लो कि मैथ का काम खत्म, आप पूरी तरीके से सीखोगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्लास में सिर्फ पढ़ाई वाले कमेंट ही करें, क्योंकि ऐसी चीज पढ़ा रहा हूं आपके डाउट सारे खत्म कर दूंगा अभी पूछकर। लेकिन उससे पहले जो मैं दे रहा हूं आपको उसे ले तो सही, ले तो लो एक बार, फिर डाउट खत्म नहीं हो जाए तो फिर कहिए, है ना? इसलिए चुपचाप सामने देखिएगा। अब लड़ाई समझ में आ गई कि यार इधर तो चलो निपटा लेंगे, भिन्न में ही लड़ाई चल रही है। हाँ भिन्न में भी बोल दिया। तो ये क्या है? ये है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग को क्या बोलते हैं बताओ? टर्मिनेटिंग को बोलते हैं शांत, शांत दशमलव। शांत दिख रहे हैं ना आपको? शांत दिख रहे हैं? ठीक है। ये वाले कौन से हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ रहा है? अरे रुक ही नहीं रहे यार, रुक ही नहीं रहे। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे कि कमेंट, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत। अब मेरी बात को समझना दोस्तों, जैसे कि कोई बच्चा एक ही कमेंट को बार बार कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? अशांत आवृत्ति।
मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अगर कोई बच्चा एक ही कमेंट को बार बार कर रहा है, लगातार एक ही कमेंट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? एक तो रुक नहीं रहा है, ऊपर से बार बार एक ही कमेंट कर रहा है, तो अशांत आवृत्ति बोलेंगे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? और एक बच्चा ऐसा है जो रुकने का नाम तो नहीं ले रहा है, लेकिन नॉन रिकरिंग है, यानी कि अलग अलग कमेंट कर रहा है, अनावृत्ति। बात समझ में आ गई क्या? यानी कि कमेंट तो वो कर ही रहा है बेचारा, लेकिन एक जैसा ही कर रहा है, तो आवृत्ति वाले हो गए। और कमेंट कर रहा है लगातार, रुक ही नहीं रहा, शांति नहीं है वो, लेकिन अलग अलग कर रहा है, तो वो नॉन रिकरिंग वाले हो गए, यानी कि रिपीट नहीं कर रहा कमेंट, अलग अलग कमेंट कर रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के पार्ट हो गए जो कमेंट कर रहे हैं। मैंने एक बार समझाया कि दोस्तों पढ़ने आए हो पढ़ो, जो एक बार में मान गए उनको क्या कहा गया? शांत। अब जो शांत हैं उसमें कोई आवर्ती का केस बनेगा क्या? रिपीटिंग का केस बनेगा क्या? बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो शांत है ना बेचारे। हाँ, पॉइंट है बॉस। चलिए आगे देखते हैं। तो अब पहचान क्या है सर? टर्मिनेटिंग को कैसे पहचानेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे पहचाने, यानी कि शांत दशमलव को कैसे पहचाने? कैसे पहचानोगे बताओ? शांत दशमलव की सबसे अच्छी पहचान क्या है? शांत दशमलव वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में यहां ऊपर एक होना चाहिए, मतलब एक जरूरी नहीं है, काट के जो भी आए, सिंप्लीफाई करके यहां 2 की पावर हो या 5 की पावर हो, या फिर अकेले 2 की पावर हो, या फिर अकेले 5 की पावर हो। अब मैं आपसे पूछूं, इसके अलावा कुछ और चलेगा क्या? एक बच्चा कह रहा है सर इंटीजर भी तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हर्षुल, यही तो समझा रहा हूं डियर, कि आप जो अभी तक करते आ रहे हो वो आपके दिमाग में गुचमुच हुआ पड़ा है, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि परिमेय होते हैं जो होते हैं, परिमेय भी 2 हिस्से होते हैं, एक तो पूर्णांक हिस्से और एक फ्रैक्शन वाले हिस्से। फ्रैक्शन में भी 2 होते हैं, एक तो शांत वाले और एक अशांत वाले। अशांत वाले में भी 2 होते हैं, एक तो रिकरिंग वाले और एक नॉन रिकरिंग वाले। क्लियर है? और अभी तो मैं इसको रिवाइज कराऊंगा 2 मिनट में, बस अभी आप समझ लो। ठीक है माय डियर? चलिए, तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप तुरंत कर लोगे। जैसे कि मैंने आपके सामने दिया 3/15, क्या ये शांत है? हाँ या ना में जवाब देना, यस या नो में। एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको 7/28, क्या ये शांत है? अगला एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया 1/75, क्या ये शांत है? अगला एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया 4/320, क्या ये शांत है? बताओ। तो केवल हाँ या ना में जवाब देना है। मैं कहता हूं सर सिंप्लीफाई करने पर 1/5 आ रहा है और नीचे केवल 5 आ रहा है, जी बिल्कुल ये शांत है, यस। 1/4 करने पर नीचे केवल 4 आ रहा है 2 की पावर में, जी बिल्कुल ये शांत है, यस। 1/75 तो देखो सर 5 भी आ रहा है लेकिन 3 भी आ रहा है, कुछ और नहीं चाहिए, यानी कि ये बिल्कुल शुद्ध वैल्यू लेता है, यानी कि प्योर वैल्यू चाहिए आपको। प्योर वैल्यू मतलब 3 चाहिए, 3 आ गया ना तो खराब हो गया मामला, यानी कि ये शांत नहीं है, नो नहीं है, ये शांत नहीं है। यहां देखिए 1/80, क्या ये शांत है? चेक कर लेता हूं, 16 पंजे 80 बिल्कुल है, क्योंकि ये 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, यस ये शांत है। तो अब आप किसी भी फ्रैक्शन को देखकर पहचान जाओगे, कोई भी दुनिया की फ्रैक्शन में दिखा दूं आपको, अगर मैं आपको लिख देता हूं 3/173, क्या ये शांत है अशांत है? बोले सर बेवकूफ नहीं बनाओ, ये तो अशांत है। हाँ, केवल डिनोमिनेटर को देखो, ऊपर से कट रहा है तो काटो, दिखते ही मैं कह सकता हूं ये अशांत है। और बताओ, तो मैंने कहा कि ये कौन सी है? नॉन टर्मिनेटिंग है। अब चाहे तो आप डिवाइड कर लो, अपना क्या जा रहा है? नहीं क्या डियर?
ठीक है माय डियर स्टूडेंट। सर 1/75, हाँ चलिए क्लियर हो गया आपको। एक बार यस कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए कि यस सर मेरे को क्लैरिटी आ रही है, मैं धीरे धीरे चीजें सीख रहा हूं। क्योंकि आपने आज से पहले पता नहीं लगातार पढ़कर नंबर सिस्टम पढ़ाया नहीं पड़ा सीजीएल के लिए मेरे से। मैं अब ऐसा नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा कि आप लाइफ में याद रखेंगे, लेकिन मुझे आपको मतलब आप लोगों को मुझे समय देना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है ना, बहुत सारी चीजें पढ़ाने के लिए। ठीक है, हाँ तो यहां तक आपको क्लैरिटी आ गई। अब हर चीज पहचान पा रहे हो आप, आपको एक एक चीज क्लियर है। अच्छा ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। अब मैं दोबारा से पीछे आ गया। अब आपका ये डाउट होगा सर चलो मैंने अशांत पहचान लिया, आपका ये डाउट होगा चलो सर शांत और अशांत पहचान लिया, लेकिन उसमें कैसे पता चलेगा कि ये आवर्ती है या अनावर्ती है? पॉइंट है ना। हाँ तो भाई देखिए मैक्सिमम केसेस में आवर्ती होते हैं, लेकिन पाई ऐसा है जो अनावर्ती है बस। हाँ तो इसलिए ही जीवन में यह कहा गया है नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसा दशमलव जो अशांत भी हो और अनावर्ती भी हो तो वो पाई है, पाई हो गया। और ये √2 का मान हो गया, √3 का मान हो गया। इनके मानों को आप कभी नहीं रोक सकते। चलो रोकने की बात तो छोड़ो, आप रोकने की बात छोड़ो, आप रिपीट भी नहीं देखोगे इनको। आज तक भी इस दुनिया में पाई का मान निकाला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है। दुनिया का कोई कैलकुलेटर नहीं है जो पाई का मान निकाल गया हो, बिकॉज पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकॉर्डिंग भी है। वो अलग अलग वैल्यू दे रहा है हर बार। आप चाहे कैलकुलेटर से निकाल लो, जितनी भी आपके पास कैलकुलेटर हो, आप देखना पाई का मान कभी रिपीट नहीं होगा। लेकिन प्रश्न आता है सर 22/7 क्यों? 22/7 मैं परिमेय में रख रहा हूं, ऐसा क्यों? 22/7 परिमेय क्यों है? उसका भी जवाब यही है क्या कि जब मैं 22/7 करके देख रहा हूं तो रिपीट दिख जाएगा। चेक कर लो, चाहे कर ही लो। ठीक है माय डियर। हाँ समझ में आ गई बात, क्लैरिटी आ गई? नहीं समझे दोबारा बताऊं मनोज? देखो ऐसा है कि मैंने क्या बोला, अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जो अशांत हो, अशांत का मतलब रुक ही नहीं रहा, और अनावृत्ति हो, रिपीट नहीं होगा। अनावृत्ति का मतलब समझ रहे हो ना, नॉन रिकरिंग, रिपीट नहीं होगा, तो वो केवल पाई है। हाँ इसके अलावा जैसे 22/7 है तो 22/7 है ना, अशांत है लेकिन आवृत्ति है, तो अशांत आवृत्ति वाले परिमेय होते हैं, जैसे कि 1/3 यार, ये परिमेय होता है, बिल्कुल होता है। कौन रोक रहा है बताओ मेरे को? परिमेय होते हैं। अरे मनोज मैंने तो बता दिया भाई, अब एक ही कमेंट करते रहोगे क्या? फिर इसका मतलब तो ये है कि तुम देख ही नहीं रहे हो। हाँ क्लियर है माय डियर? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? एक बार यस या नो में जवाब दे दीजिए। अब आपको क्लियर हो गया भाई, समझ में आ गई बात? क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। यानी कि अब ये क्लियर हो चुका है कि भैया कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। पहली बात तो ये। उसके बाद आपने जो भी फ्रैक्शन देखी है, जैसे कि आपने देखा होगा 0.3 के ऊपर बार लिख देते हैं, 1.37 के ऊपर बार लिख देते हैं, तो ये वाली जितनी भी संख्याएं ये किस में आती हैं? परिमेय कहलाती हैं। तभी मैंने इधर लिखा हुआ है इनको, ये वाली जितनी भी संख्याएं ये परिमेय कहलाती हैं, और यहां पर ये वाला केवल अपरिमेय होता है। अपरिमेय ये होता है बस, अनावर्ती वाला, बाकी सब परिमेय।